Please subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले इस बात को हम पढ़ चुके थे कि हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। उसमें हम बताए थे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये बताए थे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों, और सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्यों। तो ये सब घटनाएं हमने पढ़ लिया। दोस्तों, अब है कि आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर अगला है, यानी कि इसी का भाग है क्या चीज़, सबसे पहला है आंतरिक परावर्तन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है और आंतरिक परावर्तन क्या है। तो इसी यानी कि एक ही कंडीशन से हम लोग तीन कंडीशन समझ सकते हैं। पहला है कि आंतरिक परावर्तन समझ जाएंगे, फिर दूसरा है कि क्रांतिक कोण समझ जाएंगे, तीसरा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, ये भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा, यहाँ हमने एक पृथक पृष्ठ ले लिया, हमने यहाँ पृथक पृष्ठ लिया है, और यहाँ एक हमने अभिलंब खींच लिया, यहाँ हमने एक अभिलंब खींच लिया है। ठीक है, और किसी प्रकाश यानी कि ये जो घटनाएं होती हैं, एक बात बताना चाहते हैं कि ये जो घटना है ये हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में होता है। यह घटना सघन माध्यम से विरल माध्यम में होता है। तो देखिए, तो यहाँ से कोई किरण आ रही है, इस बिंदु पर कोई किरण हमने भेज दिया, आपतन कराया, इस बिंदु पर आपतन बिंदु पर किसी किरण को क्या करा, हमने आपतन करवाया। अब देखिएगा होता क्या है कि एक सिचुएशन आता है कि इसके कुछ जो प्रकाश हैं, जो परावर्तक सतह है, थोड़ा झिलमिला है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा क्या है, जाली की तरह थोड़ा सा झिलमिला, उसमें छिद्र है कहीं। ठीक है, तो होता क्या है कि इस बिंदु से टकराने के बाद कुछ प्रकाश जो हैं ये इधर चले जाते हैं, और कुछ प्रकाश जो है, कुछ प्रकाश वो क्या करते हैं कि दूसरे माध्यम में क्या कर लेते हैं, अपवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, ये जो प्रकाश, इसका कुछ भाग उसी माध्यम में परावर्तन कर लेता है, और इसका जो कुछ भाग बच रहा है वो दूसरे माध्यम क्या करता है, अपवर्तन करता है। तो देखिए, तो इस किरण को डिस्टर्ब नहीं करते तो किरण सीधी जाती, लेकिन हमने क्या किया, इसको डिस्टर्ब किया है, इसके माध्यम को क्या किया, हमने चेंज किया है। तो जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है, तो इसके जो प्रकाश आएंगे तो अभिलंब से क्या करेंगे, कुछ प्रकाश अभिलंब से दूर भागेंगे। तो यही क्या होता है दोस्तों, आंतरिक परावर्तन होता है। कि इसका डेफिनेशन लेंगे तो कहेंगे कि यह जो घटना होती है वो सघन से विरल माध्यम में होती है। जैसे समझिएगा पहले कि यहाँ कैसे होता है कि मान लीजिए कि आपका एक घर है। ठीक है, वहाँ पे आपके जो भी है, आपके बाल बच्चा जो भी है, मतलब छोट लड़का जो भी, बड़का लड़का, ये सब है। ठीक है, मान लीजिए कि 4 गो है। ठीक है, 4 गो आपका लड़का है, और मान लीजिए कि कहीं फंक्शन है यहाँ पे गांव के बाहर उसी दिन, और उसी दिन आपके गांव में भी, यानी कि उसी दिन आपके शहर में गांव में भी है। ठीक है, और यानी कि उसी दिन कहीं दूसरे शहर में या दूसरे गांव में है। तो आप क्या कहिएगा, और दोनों तरफ से आपका क्या है, न्योता है, इनवाइट है दोनों तरफ से। तो क्या कीजिएगा कि वो आपका जो लड़का है उसको क्या कीजिएगा, आपके गांव के बाहर भेजिएगा, और फिर 2 गो है उसको क्या कीजिएगा, यानी कि अपने गांव में ही भेजिएगा, अपने शहर में ही भेजिएगा। तो यही सेम कंडीशन है कि इसका घरवा एक ही है, एक ही किरण आ रही है, और एक किरण क्या कर रही है कि 2 गो इसका जो लड़कवा है, 2 गो लड़कवा किधर भेज रहा है, उसी माध्यम में, अपने ही घरवा पे, और 2 गो लड़कवा जो है इसको क्या कर रहा है, दूसरे माध्यम में भेज रहा है, दूसरे गांव में भेज रहा है, दूसरे शहर में भेज रहा है। और यही क्या कहलाता है, आंतरिक परावर्तन कहलाता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, यानी कि यह जो घटना होती है वो सघन से विरल माध्यम होती है, और जब प्रकाश पृथक यानी कि क्या करता है, पृथक पृष्ठ पर इसका आपतन कराया जाता है, तो आपतन के बाद यहाँ पर टकराने के बाद कुछ प्रकाश जो होते हैं वो इसका उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है, और कुछ प्रकाश का दूसरे माध्यम में क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। उससे हम क्या कहते हैं, आंतरिक परावर्तन कहते हैं। या हम लिखते हैं इस बात को, यानी कि यह जो घटना होती है, यह घटना
यह घटना प्रकाश का उसी माध्यम में क्या होता है जी, उसी माध्यम में तथा कुछ प्रकाश का दूसरे माध्यम में क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तन होता है, उसे ही आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये हमने देख लिया इस बात को, आंतरिक परिवर्तन क्या होता है देखिएगा। तो ये जो घटना है बताया था ना कि ये जो घटना होता है वो सघन से विरल माध्यम होता है, यानी कि आपका 2-4 गो लइकवा है, सब 4 गो लइकवा जो भी है, अब क्या करेगा, मान लीजिए कि आपके गांव में 2 गो फंक्शन है, गांव में नहीं, गांव के एगो बाहर है, एगो गांव में है, ठीक है। तो 2 गो लड़कवा जो है आपका, मान लीजिए 4 गो लड़का है आपका, तो 2 गो जो लड़कवा है उसको आप कहाँ भेजिएगा, गांव के बाहर, और 2 गो जो लड़कवा है उसको कहाँ भेजिएगा, गांव में ही भेजिएगा। तो यानी कि दोनों तरफ क्या करिएगा, आप अटेंड कर लीजिएगा उसको। तो सेम इसी तरह ये भी एक घर है इसका, एक ही इसका 4 गो लड़कवा है, सब 4 गो लड़कवा है, और 2 गो लड़कों को भेजेगा इधर और 2 लड़कों को भेजेगा इधर, यानी कि 2 गो लड़कों को क्या करेगा, उसी माध्यम में अपने गाँव में रख लेगा, और 2 गो लड़कों को दूसरे गाँव में भेज देगा। दूसरे माध्यम क्या करेगा, उसको अपवर्तन करा लेगा, और उससे कुछ प्रकाश का उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। दूसरा अब देखिएगा एक और हेडिंग है, यानी कि दूसरा जो हेडिंग है वो है हमारा क्रांतिक कोण है। तो क्रांतिक कोण भी इसी फिगर से हम समझ सकते हैं। क्रांतिक कोण ये होता है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल देखिएगा दोस्तों, क्रिटिकल एंगल होता है। तो इसी से हम समझ सकते हैं इस बात को भी कि क्या हो सकता है कि क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं। तो पहले इसको मिटा लेते हैं हम, ये वाला रिजल्ट जो है इसको मिटा लेते हैं, अच्छा रहने देते हैं, आपको दूसरा फिगर समझाते हैं, ये जो है इसको रहने देते हैं, दूसरा फिगर समझाते हैं आपको, ठीक है। दूसरा फिगर लेते हैं हम, सेम यही फिगर रहेगा ये भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी हमारा विलंब रहेगा, और ये प्रकाश की किरण को हमने इस बिंदु पर आपतित कराया, और ये भी घटना जो होता है हमेशा बताया कि इसके अंडर में जितने भी आएंगे क्या चीज़, फंक्शन हमारा, वो फंक्शन हमेशा सघन से विरल में ही आएगा, सघन से विरल में ही आएगा। तो ये भी घटना सघन से विरल में ही होता है, और सघन से विगन माध्यम होता है, विगन माध्यम में सघन माध्यम, विगन माध्यम, हाँ। तो सघन से विरल माध्यम होता है, वही विरल माध्यम। देखिए तो यहाँ से आप इस बिंदु पर टकराया, तो समझिएगा कि ये जो होता है कुछ समय ऐसा होता है कि ये जो किरण है ये टकराने के बाद यही पृथक पृष्ठ से निकल जाता है, यहीं से निकल जाता है, यहीं से निकल जाता है। तो इसका यहाँ देखिए तो क्या एंगल आई बन रहा है, और यहाँ क्या बन रहा है, एंगल आर बन रहा है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन होता है कि ये घटना जो होती है वो सघन से विरल माध्यम, सघन से विरल माध्यम में ही होता है, और आपतन कोण का मान, यानी कि ले सकते हैं कि जब आपतित किरण को आपतन बिंदु पर आपतित कराया जाता है, तो आपतन कोण का मान, जब आपतित किरण को आपतन बिंदु पर आपतित कराया जाता है तो आपतन कोण का मान एक विशिष्ट मान होता है, यानी कि आपतन कोण का मान एक विशिष्ट मान होता है, और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, क्रांतिक कोण कहते हैं, और इसे आई या आईसी द्वारा सूचित किया जाता है।
हमने इस बात को समझ लिया। क्या होता है कि यह घटना जो है सघन से विरल माध्यम होता है, और जब प्रकाश की किरण को आपतन बिंदु पर आपतित कराया जाता है तो वो जो है यानी कि आपतन कोण का मान एक विशिष्ट मान होता है और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। तो उससे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। आइए डेफिनेशन को हम लिखते हैं कि डेफिनेशन जो होता है इसको मिटा देते हैं, स्पीकर को हम लोग मिटाते हैं। देख लीजिए, अगर स्क्रीन शॉट लेना आप ले सकते हैं, स्पीकर को मिटाते हैं, तो स्पीकर को मिटाते हैं। तो देखिएगा, देखिए तो आपतन कोण यानी कि लिख सकते हैं, इस कंडीशन लास्ट में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि जब प्रकाश को, प्रकाश की किरण को, जब प्रकाश के किरण को आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर आपतित कराया जाता है, आपतित करवाया जाता है, और टंगड़िया इसका खींच के लाया जाता है इस बिंदु पर कि चला हो या चला खाना मिली, ठीक है, वहाँ इसको करवाया जाता है। तो करवाया जाता है तो आपतन कोण का मान, तो आपतन कोण का मान एक विशिष्ट मान होता है, विशिष्ट मान होता है, तथा अपवर्तन कोण जो होता है, अपवर्तन कोण का मान वो होता है 90 डिग्री। तब इसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं, विशिष्ट मान होता है, तथा अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे फलानामा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? फलानामा जो भी है उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। वही फलानामा चिलानामा जो भी ले सकते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल इजीली है, देखिएगा कुछ नहीं है इसमें। क्या होता है कि ये जो यहां लिख सकते हैं कि यह घटना सघन से विरल माध्यम होता है, सघन से विरल माध्यम में होता है, ठीक है। यहाँ देखिए हमने कि जब प्रकाश के किरण को आपतन बिंदु पर आपतित करवाया जाता है तो आपतन कोण का जो मान मिलता है वो विशिष्ट मान मिलता है, ठीक है, यानी कि विशिष्ट मान मिलता है, और तथा अपवर्तन कोण का जो मान मिलता है वो 90 डिग्री के बराबर मिलता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे आई या आईसी द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इस कंडीशन को हमने देख लिया। अब दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सारी घटनाएं से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं वो हम बताएंगे आप लोग को। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल क्या? रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा दोस्तों। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, बताया कि इसमें जितने भी घटनाएं मिलेंगी सब सघन से विरल माध्यम मिलती हैं, सब सघन से विरल माध्यम मिलती हैं। तो सबसे पहले वही हम इसमें 3 कंडीशन लेंगे। ये तीनों में पृथक पृष्ठ होगा, तीनों में क्या होगा? पृथक पृष्ठ ही होगा, तीनों में पृथक पृष्ठ लेंगे, ठीक है, तीनों में पृथक पृष्ठ, और तीनों में अविलंब लेते हैं, तीनों का अविलंब लेते हैं, तीनों का हमने अविलंब लिया, ठीक है, तीनों का अविलंब लिया हमने। और तीनों में जो माध्यम है वो हमारा क्या है? सघन से विरल नहीं है। तो एक समझाते हैं सब में क्या है? सघन से विरल में है,
ठीक है। यहाँ से हमने जो हमारा कंडीशन होता है वो करते हैं, यानी कि यहाँ से अगर किरण को भेज दे तो देखिए, तो इस किरण को डिस्टर्ब नहीं करती तो किरण सीधी जाती, लेकिन हमने क्या किया, इसको डिस्टर्ब किया है, इसके माध्यम को चेंज किया है। तो माध्यम जब चेंज किए हैं तो देखिए, तो जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम जाता है तो वो कहाँ जाता है, विलंब से दूर भागता है। तो ये जो किरण है यहाँ विलंब है, तो ये क्या होगा, इधर की तरफ भागेगा और यहाँ से निकलेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से निकलेगा। फिर वही बात यहाँ से यही काम करेंगे। आप देखिएगा, ये जो किरण है हमारा, ये किरण समझिएगा, ये तो हो गया कि ये यहां से निकलेगा। ये इसका कंडीशन होता है कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम जाता है तो अभिलंब से क्या होता है, वो दूर भागता है। ये तो उसका कंडीशन था। अब समझिएगा कि ये जो एक समय आएगा कि ये जो प्रकाश है ये हमारा पृथक पृष्ठ से 90 डिग्री पर ही चला जाएगा, यानी कि 90 डिग्री पर ही क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और यहाँ जो बना वो क्या बन जाएगा, क्रांति कोण बन जाएगा, आईसी बन जाएगा या आई बन जाएगा। ठीक है, आईसी या क्या बनेगा, या आईसी बन सकता है। ठीक है, पता है। और ये भी घटना कहाँ से होता है, सघन से विरल माध्यम में ही होता है। यहाँ भी वही सघन से विरल माध्यम में ही होता है। सघन से विरल, जितना कंडीशन हुआ है सब, ये सब कहाँ से होता है, सघन से विरल माध्यम में होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपका समझिएगा, पहले ये जानिए समझिएगा, ये जो छोटा है आपका लकवा तब है, तब का फिगर है। ठीक है, तब है मान लो कि इतनी चुकी है, अभी मान लो कि नानी चुकी है, नानी चुकी। ठीक है, अभी मान लो कि 2-4 महीने का है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि वो क्या करेगा, बिछौने पर कर देगा जो भी काम करना। अब थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो समझदार होगा। अब उसको क्या, उसको महसूस होने लगेगा कि हमको ये हुआ है चाहे वो हुआ है। ठीक है, और फिर जब पूरा बड़ा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अपनी मन की मर्जी करेगा। देखिए, तो ये पहला है जब हो, यानी कि जब छोटा सा है नंबर 1, और ये नंबर 2 जब 2-4 साल का हो गया है, और ये नंबर 3 मान लीजिए 15-20 साल का हो गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि यहाँ 90 डिग्री निकल जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि ये तो होता है, थोड़ा मिटा देते इसको, अभी लिखते हैं। ये किरण गया और इसी बिंदु पर गया। अब देखिएगा, अब होता क्या है कि भाई जो प्रकाशवा है, अब क्या बोले हैं कि अपने मन का करेगा। अब जब बड़ हो गया है तो अब अपने मन से करेगा। ठीक है, कहीं घूमेगा गर्लफ्रेंड लेके, कहीं घूमेगा हाई फलानवा लेके, चिलानवा लेके, मोबाइल चाहिए उसको, अपने मन से करेगा। मोबाइल पर मैं देखेगा पूरा गाना, जो भी देखना हो, मैं ऑर्केस्ट्रा में आगे ही बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने मन का करेगा। और थोड़ा सा ये तो है, तो अपने जो करवाइएगा वो करेगा, और ये तो ये भी अपने मन के ही करेगा। तो ये तो उसका कंडीशन हो गया। ये तो उसका स्वभाव है कि जब शुरू में छोटा बच्चा होता है कि वो कहीं कुछ कर देता है। ठीक है, और तनी सा बड़ा होता है तो समझदार होता है, और जब पूरा बड़ा होता है, सियाना हो जाता है तो और समझदार होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए ये हो गया। तो यहाँ से अब है जो प्रकाशवा है, ये किरणवा, अब ये किरण उसी माध्यम में, यानी कि यहाँ से अब ये ऊपर की तरफ चला जाता है। और देखिए यहाँ से ये ऊपर की तरफ चला जाता है, कुछ ऐसे समय आता है, और जो इसका जो वैल्यू होता है, ये पूरा ये रिजल्ट जो होता है वो 90 से क्या होता है जी, बड़ा हो जाता है। और यानी कि इसका आईसी का वैल्यू क्या होता है जी, छोटा हो जाता है। यानी कि पूरा जो कोणवा बनता है वो क्या बनता है, बड़ा बन जाता है। 90 डिग्री से बड़ा बन जाता है। अब देखिए यहाँ हमारा एंगल आई, अब समझिएगा इस बात को। अब देखिए ये पूरा घूमते घूमते, जैसे सुई होता है ना घड़ी का, वैसे ही देखिए, तो पहले यहाँ था और फिर यहाँ गया, यहाँ से फिर ऊपर गया। ठीक है, तो इसका होता है डेफिनेशन। ये भी जो घटनाएं होती है सघन से विरल माध्यम होती है, सघन से विरल माध्यम होता है। और इसका जो आपतित किरण होता है, आपतन कोण, वो भी क्या होता है, उतना ही होता है। और उसी माध्यम में जो अपवर्तन कोण इसका बनता है वो क्रांति कोण से बड़ा होता है। उसी माध्यम में जो इसका अपवर्तन कोण जो बनता है, देखिए तो ये भी क्या है, अपवर्तनिक कोण है, एंगल आर ए है।
लेकिन देखिए तो इसका जो वैल्यू मिला है वो क्रांतिक कोण से क्या मिला है, अधिक मिला है, 90 डिग्री से बड़ा मिला है। तो अब इस घटना को, इस परावर्तन को हम लोग कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए तो यहाँ से यहाँ तक तो इसका अपवर्तन हुआ है और यहाँ से इसका उसी माध्यम में क्या हो गया है, परावर्तन हो गया है, इसलिए क्या हो गया, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया है। ठीक है, देख लिया हमने कि ये जो है, ये तो अब अगर इससे चलेंगे तो ये इसका क्या है, अपवर्तन हुआ है, लेकिन ये वास्तव में तो अपवर्तन हुआ है, लेकिन हम कहेंगे क्या कि ये उसी माध्यम इसका परावर्तन हो गया है। तो ये क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसका डेफिनेशन होता है कि यानी कि यह घटना जो है वो सघन से विरल माध्यम होता है और प्रकाश यानी कि आपतन कोण का मान उतना ही आता है, और यानी कि अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है। यानी कि क्रांतिक कोण का मान जब 90 डिग्री से क्या मिले, बड़ा मिले, तो क्या कहेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना ये है। और देखिए तो इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश है इसका यानी कि अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि उसी माध्यम में क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। नहीं समझे, यानी देखिए तो इसका दूसरे माध्यम में क्या होता है, अपवर्तन नहीं होता है। यहाँ तो अपवर्तन था, यहाँ भी अपवर्तन था, और यहाँ से ये इसका उसी माध्यम में अपवर्तन नहीं बल्कि उसी माध्यम में क्या हो गया, इसका परावर्तन हो गया। ये उसका दूसरे माध्यम में अपवर्तन नहीं हो रहा है बल्कि क्या हो रहा है, उसी माध्यम में अब परावर्तन हो जा रहा है। जब देखते हैं कि क्या होता है कि देखिए तो पहले मान लीजिए कि लव हुआ, समझिएगा पहले यहाँ क्या हुआ है, लव हुआ है, ठीक है, यहाँ ऐसे था। अब जो है अब थोड़ा वो क्या करे, थोड़ी टेढ़ी हो गई है। अब आप उसको ना कॉल से बात करेगी ना ही मेरे से रिप्लाई देगी, ठीक है, यहाँ तो टेढ़ी हो गई है। अब उसके बाद वो पूरा बदल गई है। उसके बाद यहाँ अभी लव हुआ, उसके बाद थोड़ा सा बदल गई, यहाँ थी पहले, यहाँ पे थोड़ी सी बदल गई, और यहाँ तो पूरा बदल गई, उसका शादी ब्याह हो गया सब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो इसको क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहेंगे। पूर्ण आंतरिक, मानिए कि यहाँ पे क्या हुआ, पहले में लव हुआ है, फिर थोड़ा सा बदलने लगी, यानी कि ना फ़ोन कर रही है, ना अभी जो भी मैसेज फैसेज नहीं दे रही है, रिप्लाई नहीं दे रही है, और यहाँ से जो है वो पूरा बदल गई, बेवफा हो गई, उसका शादी वादी हो गया है, ठीक है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। इसका दूसरे माध्यम में अपवर्तन नहीं होता है बल्कि उसी माध्यम में क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए यह घटना जो होती है, यह घटना सघन से विरल माध्यम में ही होता है। अब पढ़ेंगे कि इसकी घटनाएं कि जो सघन से विरल माध्यम होता है, विरल माध्यम में होता है, ठीक है, विरल माध्यम होता है। सघन से कहाँ होता है, विरल माध्यम होता है, और इसमें ये होता है कि आपतन जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण यानी कि होता है जिसमें आपतन कोण, यहाँ लिखते हैं, जिसमें आपतन कोण उतना ही विशिष्ट रहता है, आपतन कोण विशिष्ट रहता है, विशिष्ट रहता है, आपतन कोण जो है वो विशिष्ट रहता है, तथा यानी कि क्रांतिक कोण का जो वैल्यू होता है, तथा क्रांतिक कोण का मान जो होता है वो 90 से क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है, 90 डिग्री से ज़्यादा मिलता है। क्रांतिक कोण का मान 90 डिग्री से क्या होता है, ज़्यादा मिलता है, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के इस घटना को फलानवा कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, फलानवा चिलानवा कुछ भी कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इस यानी कि यह इसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं बल्कि क्या होता है, बल्कि उसी माध्यम में इसका क्या होता है दोस्तों,
परावर्तन हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, बल्कि उसके उसी माध्यम में क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। ये रहा दोस्तों हमारा क्या, सबसे पहले था आंतरिक परिवर्तन, क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो देखिए बताएं कि यह जो घटना है सघन से विरल माध्यम में होता है, जिसमें आपतन कोण का मान विशिष्ट रहता है, उतना ही रहता है, तथा क्रांतिक कोण का मान 90 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, बल्कि कहते हैं इसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं, बल्कि उसी माध्यम में, यहाँ माध्यम लिखना भूल गए हैं, उसी माध्यम में इसका क्या होता है जी, परावर्तन हो जाता है, उसी माध्यम में इसका परावर्तन हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। देख सकते हैं हाई पहले लव हुआ है, ठीक है, अब यानी कि मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है, यानी कि अब क्या हो गया, थोड़ा सा अब मन क्या हो गया, दूसरा कोई मिल गया है, दूसरा कौन मिल गया है, और यहाँ पे क्या हो गया, बेवफा हो गई है, पूरा शादी ब्याह का क्या करी, चल गई है, ठीक है। देख सकते हैं आप, अगर यानी कि ये आप लोग को देखिए, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, ये इसमें कंडीशन, सबका कंडीशन सेम होता है। ये जो घटना होती है वो सघन से विरल माध्यम होती है, इसको हमेशा याद रखिएगा। देख लीजिए, यानी कि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा यानी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन क्या होता है मिलते रहे। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग मेरा वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Please subscribe now and press the bell icon.